अमरेली यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सरकारी डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस पर रोक का ऐलान कर दिया है। यह व्यवस्था 7 निश्चय 3 के तहत स्वास्थ्य समृद्धि के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की जा रही है। ऐसे में उन सरकारी डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ सकती है जिनकी पहचान सरकारी अस्पताल से बनी है, लेकिन उनके प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों की भरमार रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के पहले ही दिन बेतिया में ये कहकर धमाका कर दिया कि उनकी सरकार सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाएगी। सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला लागू हो गया तो बिहार उन 11 राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरीके से रोक है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। जाहिर है इस नीति को लेकर देश भर में विवाद और अदालती हस्तक्षेप का लंबा इतिहास रहा है और आज भी इस पर आम सहमति का अभाव है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करे और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से लुंज पुंज हो गया, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को कहीं ना कहीं चरमरा दिया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच और श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, भागलपुर मेडिकल कॉलेज की जो हालात है उससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बोला है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छी कदम है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी में और पढ़ाई लिखाई जो मेडिकल कॉलेज में ढंग से नहीं हो पाती है उसका एक नया लेवल पहुंचेगा और इससे बिहार की जनता और मेडिकल स्टूडेंट दोनों को बहुत ही फायदा होगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, किंतु जहां तक अभी भी स्थिति देखी जा रही है, राज्य के बड़े अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच या जिला अस्पताल ही हों, वहाँ अभी भी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कमी है। बेड की उपलब्धता या फिर चिकित्सकों की या अन्य पैरामेडिकल कॉलेज का ये जो कमी है उनकी उपलब्धता में अभी भी कमी है। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 3961 डॉक्टर है। जाहिर है राज्य की ज्यादातर गरीब आबादी को प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे 48,200 डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। यहाँ 2148 की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पहली बार 1986 में प्रतिबंध लगा। डॉक्टरों ने इसे अदालत में चुनौती दी। 26 मई 1998 को बिहार सरकार ने एक बार फिर से प्रतिबंध का ऐलान किया। 1 मार्च 2000 से प्राइवेट प्रैक्टिस पर फिर से बैन लगा दिया गया। 2014 में विजय प्रकाश कमेटी ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। कमेटी का कहना था कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए ऐसा करना अनिवार्य था, लेकिन डॉक्टरों के संघ की मुखालफत की वजह से बार बार सरकार इस मुद्दे पर झुकती आई है। बिहार सरकार पहले भी सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस को लेकर रोक पर बात कर चुकी है, लेकिन हर बार उसे असफलता हाथ लगी। लेकिन इस बार बिहार के मुखिया ने ये वादा कर दिया है। अब सवाल यह है जनता से किया गया वादा क्या वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन इस पर विपक्ष कह रहा है स्वास्थ्य सेवा ठीक कीजिए, लेकिन ऑल इंडिया डॉक्टर फेडरेशन ने भी कहा है कि तत्काल इस पर रोक लगाना ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, अगर ये रोक लगती है तो बिहार के स्वास्थ्य सेवा क्रांति में एक नए संचार की शुरुआत हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो बिहार की सियासत में अभी जो मुद्दा खूब चल रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि भाई सरकारी डॉक्टर्स अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल होगी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, लेकिन विपक्ष के अपने तर्क हैं और उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, ये तो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये ज़मीन पर अगर दिखने लगता है
तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। देखिए इब्राहिम जी, निश्चित तौर पर सवाल आपका बहुत सही है और हम इस सवाल के जवाब में 2-3 महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रख देते हैं। पहला तो ये कि सरकार ने कई बार प्रयास किए, कई बार प्रयास किए। मैं गवाह हूँ, पिछले 20 साल 22 साल से मैं मीडिया फील्ड को देख रहा हूँ। यही मुख्यमंत्री आवास है, यहीं पर कई बार मीडिया बैठक हुई, जेडीए हड़ताल में जाने लगा, भाषा हड़ताल में जाने लगा, आईएमए ने हड़ताल की घोषणा कर दी, सरकार को बैक होना पड़ा और ये सरकार की घोषणा पूरी कभी नहीं हो पाई। लेकिन कल जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसका एक तकनीकी पहलू समझिए इब्राहिम जी, मैं आपको बताता हूं, आपने ध्यान दिया होगा, ये अनन्यास मुंह से बोला हुआ शब्द नहीं है, नीतीश कुमार को लिख कर दिया गया था। और आप देखिए जब उनकी प्रतिक्रिया हमने जो दिखाई है वो नीचे देख करके बोल रहे हैं, मतलब है ये पूरी प्लानिंग सरकार की बन चुकी है और सरकार प्रतिबंध को लेकर किसी भी दिन कैबिनेट में फैसला लेने जा रही है। फर्क तो यही है, शब्द मुंह से बोल देना, लेकिन अगर कोई चीज प्रिंटेड किसी वैसे व्यक्ति को जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश की राष्ट्रपति, अगर वो बोलते हैं तो इसका बहुत महत्व होता है। और हमें याद है कि पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने शब्द से, जहाँ तक मुझे याद है, कभी नहीं आज तक मीडिया के सामने कहा था या सार्वजनिक तौर पर किसी भाषण में कहा था कि हम सरकारी डॉक्टर के प्रैक्टिस पर रोक लगाने जा रहे हैं। ये 21वां साल है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का, ये पहली बार उन्होंने मंच से कहा है कि हम रोक लगाने के लिए नीति बनाने जा रहे हैं। तो ये होना है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो अपने सूत्रों को खंगाला, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इस पर बहुत हद तक काम भी कर लिया है और पूरी तरीके से फॉर्मूला तैयार है, किसी भी दिन कैबिनेट में इसे पास कर लिया जाएगा। अब इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेंगे? ऑल इंडिया डॉक्टर फेडरेशन का कहना है कि स्वास्थ्य नीति अच्छी है, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आप एकाएक प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है मेडिकल कॉलेज में, पीएससी सेंटर में, अनुमंडल कार्यालय में, अनुमंडल। तो अब सवाल यह है कि सरकार क्या कोई बीच का रास्ता अपनाएगी? लेकिन अगर ये लागू हो जाता है इब्राहिम जी, तो निश्चित तौर पर मैंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि ये एक बड़ा क्रांति होगा स्वास्थ्य सेवा। लेकिन विपक्ष का अपना तर्क है कि पहले विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए उनके शब्द पे, पहले आप स्वास्थ्य सेवा को ठीक कर लीजिए, फिर आप प्रतिबंध लगाइए। अभी क्या है, अब इसके पीछे की कवायद क्या है? 10 बजे से अगर पीएमसीएच में किसी सीनियर डॉक्टर का ओपीडी है तो पता ये चलता है, सरकार को जानकारी मिलती है कि 10 से 10:15 बैठे, उसके बाद निकल गए। जूनियर देख रहे हैं, पता चला 1:30 बजे दिन में फिर चले गए। तो अब अगर उस समय अगर प्रतिबंध लग गया तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सरकारी नौकरी नहीं करेंगे या आपको प्रैक्टिस छोड़ना पड़ेगा। और अगर सरकार प्रतिबंध लगाएगी तो उसके पीछे सरकार काउज भी देगी और सरकार बताएगी कि अगर आपने प्रतिबंध का उल्लंघन किया तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। ये मान के चलिए, ये होना तय है, क्योंकि 2-3 काउज हमको पता है कि सरकार क्या काउज लगाएगी उसमें। पहला काउज तो यह है कि हम आपका हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, ये बात मान लीजिए आप सीधे तौर पर। तो अब उस मामले में फिर कानून दखल देगा। तो अगर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मंच से कहा है तो सरकार का फॉर्मूला तैयार है इब्राहिम जी। आने वाले दिनों में अगर कोई बहुत बड़ा इसमें घटनाक्रम नहीं हुआ, मिराकल नहीं हुआ, तो हम आपको बता रहे हैं ये नीति सरकार लाने जा रही है। ये जरूरी भी है। बिहार जैसे राज्य में और मरगूब इसमें जो एसोसिएशन विरोध कर रहा है, विरोध जस्टिफाइड नहीं है। आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार से एक मोटी तनख्वाह आप लेते हैं और उसके बाद फिर आप सरकार के अस्पताल में आप छोड़कर मरीजों को, गरीब जो सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं, छोड़कर आप निजी प्रैक्टिस करने चले जाते हैं, वहां भी आप मोटी रकम वसूलते हैं मरीजों से, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। एसोसिएशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, मुंबई की लोकल इब्राहिम जी।
और मेरा मानना है कि बिहार में मेडिकल कॉलेज में लाइफलाइन जूनियर डॉक्टर कहे जाते हैं। अभी 1 महीना पहले की बात है ना, 6 घंटे का हड़ताल हुआ था पीएमसीएच में। पूरे पीएमसीएच में हड़कंप मच गया था, लगभग 3000 मरीज वहां से वापस चले गए। अगर शो रहता तो सीनियर डॉक्टर अटेंड कर सकते थे, नहीं। यही है सरकार का कहना है कि जब एक एक डॉक्टर को 2.5 3 लाख रुपए वेतन दिया जा रहा है तो वो समय पर नौकरी करेंगे। जैसे ही हम प्रतिबंध लगाएंगे उनको अस्पताल जाना पड़ेगा, घर पर तो बैठे नहीं रहेंगे। और जब वो प्रतिबंध लगाएंगे तो स्वाभाविक बात है मेडिकल कॉलेज में उनके अटेंडेंस की भी व्यवस्था कर दी जाएगी, इंस्पेक्शन होगा, सरकार ताबड़तोड़ छापेमारी कराएगी। तो ये जो जूनियर डॉक्टर इतने ज्यादा लाइफलाइन क्यों है मेडिकल कॉलेज में, उसके पीछे कहानी यही है, वो इलाज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बिहार की इस गरीब जनता अगर पटना मेडिकल कॉलेज, एसकेएमसीएच, एनएमसीएच जाती है तो वहां आप देखेंगे आंख खोल करके, आंख बंद करके भी इब्राहिम जी देखेंगे तो आपको जूनियर डॉक्टर ही इलाज करता पाया जाएगा। क्योंकि मैं तो लगातार मेडिकल कॉलेज में जाता रहता हूं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सरकार यही सोच रही है कि अब नहीं, आप प्रतिबंध लगाएंगे, आपको या तो निजी प्रैक्टिस कीजिए, सरकारी काम मत कीजिए। लेकिन सवाल है, वेतन तो बहुत अच्छा है। एक एक सरकारी डॉक्टर का वेतन 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जो पुराने बड़े डॉक्टर हैं उनका एक एक का वेतन 2.5 लाख, 2,50,000 हजार रुपया है इब्राहिम जी। अब आप समझिए कौन छोड़ेगा। तो सरकार तो ला रही है, तैयार रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कोई बहुत बड़ा मिराकल नहीं हुआ तो सरकार बिल्कुल अगले 1 या 2 कैबिनेट में सरकारी संयम को लाएगी और सरकार प्रतिबंध लगा देगी। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, फर्क है, मंत्री ने कहा तो आप मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने कहा तो इस मामले को लेकर आप प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र का मामला नहीं है, वो राज्य का मामला है। तो ये होना है, जाहिर तौर पर इसकी जरूरत भी है। इसलिए बिहार जैसे होना है। राज्य में आप मोटी तनख्वाह सरकार से लेते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इधर से भी पैसे उधर से भी पैसे, और सेवा जो कहा जाता है ये प्रोफेशन, डॉक्टरी का प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन सेवा का प्रोफेशन होता है। सेवा का प्रोफेशन समझ कर कीजिए। एक अच्छा फैसला बिहार सरकार ले रही है, उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल इंतजार रहेगा इस फैसले का। मरगू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम